सिलगढीमा अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमको तत्वावधानमा सम्मेलन आयोजित। सम्मेलनमा देशका विभिन्न प्रान्तहरूबाट बौद्ध पदाधिकारीहरूको थियो उपस्थिति। विश्व शान्ति अनि राष्ट्रिय स्तरमा बौद्धहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने सम्मेलनको उद्देश्य अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमले सम्बन्ध स्थापित गर्न बौद्धलाई एकतालाई मान्यता दिनको लागि हामी भारतभरि हामी जानेछौँ भन्ने कुरो आजको कन्फरेन्सबाट रिजोल्युसन लिँदैछौँ। यसरी नै हाम्रो स्थानीय मुद्दाहरू जस्तो नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीमा अहिलेसम्म भोटी ल्याङ्ग्वेज र पाली ल्याङ्ग्वेजको कुनै पठन पाठन हुँदैन। त्यो निम्ति पनि विगत दिनमा हामीले दिएको हौँ। निरन्तरता दिनुको निम्ति हामीले हामी केन्द्र मन्त्री, राज्य मन्त्री, राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई हामीले ज्ञापन आजको कन्फरेन्सको रेजोल्युसन लिएर चाहिँ हामी दिन चाहन्छौँ। पुराना जति पनि गुम्बाहरू छन् हाम्रो, हामीले माइनोरिटी मिनिस्टर जन बालाजीलाई यसको जानकारी दिइसकेका छौँ। हामीले 67 वटा गुम्बाहरूको नाम डुवर्स लगायत सबै क्षेत्र, दार्जिलिङ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले नाम कलेक्ट गरेर उहाँलाई जस्तो गरेर हाम्रो मुसलमान दाजुभाइहरूको मद्रासा चल्छ, मद्रासामा एउटा सरकारी प्राइमेरी स्कुलको एउटा स्थापना छ, मोडल स्कुलको स्थापना छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पनि यो क्षेत्रमा 1930 देखि 1920 मा बनेको गुम्बा, 1830-50 मा बनेको गुम्बा, यसरी 1949 मा बनेको गुम्बा हामीले 67 वटा उहाँलाई लिस्ट दिइसकेका छौँ। माइनोरिटी मिनिस्टर फर स्टेटको उहाँलाई दिइसकेका छौँ हामीले। उहाँलाई हामीले आजको हाउसले पनि यसरी नै हाम्रो पनि गुम्बामा चाहिँ यसरी स्कुल, मोडल स्कुल चालु होस् भन्ने कुरो, या प्राइमेरी स्कुल गभर्नमेन्ट एडेड प्राइमेरी स्कुल चालु होस् जसमा हाम्रो नानीहरूले कमसेकम 2 जना नानीले एउटा जब पाउँछ माइनोरिटीको। त्यसको पनि हामीले यो आजको हाउसले आज पास गर्नेछौँ भन्ने पास गरेका छौँ। सिलगढीको दार्जिलिङ मोड स्थित मङ्गल माइती भवनमा अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमको एउटा सम्मेलन सम्पन्न भयो। विश्व शान्ति अनि राष्ट्रिय स्तरमा बौद्धहरूलाई एकत्रित पार्ने अभिप्रयासमा उक्त सम्मेलन आयोजन गरिएको थियो। देशका विभिन्न प्रान्तहरूबाट बौद्ध पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। सम्मेलनमा अल इन्डिया फोरम बौद्धहरूको छाटा सङ्गठन रहेको बतायो। सम्मेलनमा विविध प्रस्तावहरू ग्रहण गरियो। उल्लेखनीय छ, अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमको गठन वर्ष 2016 मा भएको हो। सम्मेलनमा के कस्ता विषयहरूमाथि चर्चा भए अनि पारित प्रस्तावहरूबारे जानकारी दिँदै फोरमका पदाधिकारीले के भने सुनौ। नमो बुद्धाय सबैजनालाई, साथै नमस्कार सबैजनालाई। विशेष आज मङ्गल मैती भवन दार्जिलिङ मोडमा हामीले बुद्धिस्ट एउटा सम्मेलन राखेका थियौँ। विशेष गरेर यो 9 तारिक चाहिँ हामीले र्याली, विशेष गरेर जुन चाहिँ बुद्ध जयन्तीको र्याली विषयले नै हामी यो 9 तारिक राखेका थियौँ। तर कोरोनाको जुन महामारी छ यसले गर्दाखेरि हामीले यो र्यालीलाई स्थगित गरेर प्रशासनबाट पर्मिसन लिएर हामीले एउटा सिम्बोलिक एउटा सानो एउटा कन्फरेन्स हामी गऱ्यौँ, जसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिगणहरू यहाँ उपस्थित थिए। दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, तराई क्षेत्र, डुवर्स क्षेत्रबाट सबै जग्गाबाट हामी माझ उत्तर प्रदेशबाट पनि हाम्रो अल इन्डिया एक्सन कमिटी फर बुद्धिस्ट पर्सनल लका प्रेसिडेन्ट दयासागर बौद्धजी पनि हुनुहुन्छ। यसरी नै उहाँको तेलङ्गानाबाट हाम्रो मधुकर काम्लेजी, यसरी नै युपीबाट अवधेश कुमार नन्द, शेखर बौद्ध, राजशेखर बौद्ध भयो, बेचन प्रसाद जी गुन्डा युपीबाट यहाँ उपस्थित छन्। अनि यहाँ विभिन्न गुम्बाका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी उपस्थित छन्। आज कन्फरेन्समा विशेष गरेर हामीले सरकारलाई जुन चाहिँ हामीले यो र्याली शान्ति जुलुस जुन चाहिँ हामी सिलगढीमा मङ्गल माइती भवनदेखि लिएर बाघाजोतिन पार्कसम्म हामीले जुन चाहिँ प्रत्येक वर्ष र्याली गर्थ्यौँ, तर विगत 2 वर्षदेखि हामीले गर्न सकेका थिएनौँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि। यसपालि चाहिँ आजको दिन हामीले तोकेका थियौँ, तर यो पनि कोरोनाको महामारीले गर्दा हामीले स्थगित राख्यौँ। अनि आजको हाउसले, आजको कन्फरेन्सले विशेष गरेर हामीले रिजोल्युसन पास गरेका छौँ। विशेष गरेर रिजोल्युसनमा चाहिँ अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरम एउटा छाता सङ्गठन हो बौद्धहरूको ले
अल इन्डिया एक्सन कमिटी फर बुद्धिस्ट पर्सनल ल जुन चाहिँ लखनऊबाट हुँदैछ उहाँहरूलाई हामीले पूर्ण रूपले समर्थन जनाउँछौँ। विशेष गरेर बुद्धिस्ट पर्सनल ल चाहिँ हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो पनि एउटा पर्सनल ल होस्, बुद्धिस्टको पर्सनल ल होस्। अनि तपाईँको मार्फत सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले आह्वान पनि गऱ्यौँ, यहाँ कन्फरेन्समा आह्वान गऱ्यौँ। 15 फेब्रुअरीसम्म हामी एउटा पत्र सबैलाई पठाउनेछौँ। त्यही पत्र नै हामीले ल मिनिस्टरलाई पठाउनेछौँ एकमुष्ट भएर हाम्रो एकता देखाउनेको निम्ति। ल मिनिस्टरले भेट्नको निम्ति अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरम लगायत अरू सङ्घ संस्थालाई लिएर हामी दिल्ली चाँडै नै हामी प्रस्थान हुनेछौँ, जसमा हाम्रो लिडिङमा अल इन्डिया एक्सन कमिटी फर बुद्धिस्ट पर्सनल ल उहाँ हुनुहुन्छ। जसरी हामीले 2016 देखिको बौद्धहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि हामीले जुन प्रकारले एउटा पहल गरेको छौँ, यहाँ कुनै जाति आफ्नो जाति हुँदा पनि हामी बौद्ध भएर लड्ने, एकमुष्ट भएर लड्ने भनेर अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरम जुन गठन भएको छौँ। अनि हामी भारत राष्ट्रको विभिन्न प्रान्तहरूमा यो सम्बन्धित हामी सम्बन्ध बनाउनको लागि हामी एकतामा बौद्धहरू एकतामा बाँध्नको लागि हामी सबैसँग सम्पर्क राख्नेछौँ। स्थानीय मुद्दामा विशेष गरेर नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीमा अहिलेसम्म कुनै हाम्रो पाली भाषा र भोटी भाषाको कुनै अध्ययन हुँदैन। त यसमा हामीले सरकारलाई, राज्य सरकारलाई हामी यसमा हामी ज्ञापन दिनेछौँ। आजको कन्फरेन्समा यो हामीले निर्णय लियौँ। पुरानो गुम्बाहरू हाम्रो माझ छ, जस्तो हाम्रो मुसलमान दाजुभाइहरूको जस्तो मद्रासा छ जसमा सरकारी एउटा प्राइमेरी स्कुलको प्रावधान छ, जहाँ चाहिँ 2टा प्राइमेरी स्कुलको टिचर नियुक्त हुन्छ। यसरी नै बौद्धहरूको धेरैवटा गुम्बाहरू छ, डुवर्स लगायत पहाड भेग, तराई भेग सबै क्षेत्रमा बङ्गालमा। हामीले पुरानो गुम्बाहरूको लिस्ट हाम्रो माननीय राज्य मन्त्री, हाम्रो माइनोरिटी मिनिस्टर जन बालाजीलाई हामीले भेटेर ज्ञापन चढाइसकेका छौँ। उहाँलाई लगभग 67वटा हामीले गुम्बाको नाम जुन चाहिँ 1936 बनिएको गुम्बा, कुनै 1940 मा पुरानो गुम्बाहरूको नाम दिइसकेका छौँ। उहाँ धेरै खुसी हुनुभयो, त्यसमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। तर यो आजको कन्फरेन्सले चाहिँ यो जति पनि गुम्बाहरू छ, यो गुम्बाहरूमा चाहिँ प्राइमेरी एजुकेसनको पनि व्यवस्था होस् भन्ने कुरो गभर्मेन्ट एडेड भने हामी यहाँ आज पारित गऱ्यौँ। यसको लागि पनि हामी लागि पर्नेछौँ। सरकार तपाईँको मार्फत सरकारलाई पनि यो जानकारी दिन चाहन्छौँ। बौद्ध ट्रेन यति बिना हाम्रो यहाँ बौद्धहरू छन् नर्थ बेङ्गलमा बौद्धहरूको लागि कुनै बोधगया जानुको लागि ट्रेन त छ, विकली ट्रेन छ, तर नन बौद्ध ठाउँबाट यसको रुट छ। हामी चाहन्छौँ कि यो अलिपुर कालचिनी हुँदै वीरपाडा मालबजार भएर एनजेपी भएर नै जाओस् भन्ने कुरो, सो द्याट म्याक्सिमम बौद्धहरू त्यसको लाभ लिन सकोस्। अनि तपाईँको मार्फत आजको जुन रिजोल्युसनमा हामीले के गर्यो भने पिस र्याली चाहिँ हामीले रद्द गरेको छैनौँ। आउने दिनमा हामी यो शान्ति र्याली, विश्व शान्ति र्याली जुन चाहिँ हामीले बौद्धहरूले कहिले पनि चिच्याएर मागेका छैनौँ, आफ्नो हक अधिकार, यसको लागि यसको निम्ति चाहिँ हामीले आफ्नो प्ले कार्डमा लेखेर यो शान्ति महाजुलुस चाहिँ हामी आगामी दिनमा हामी गर्छौँ जब कोरोनाको जब यो हटिन्छ। त यति नै आजको रिजोल्युसन छ। अरू चाहिँ म हाम्रो अल इन्डिया एक्सन कमिटीका प्रेसिडेन्ट दया सागरजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो तपाईँको केही शब्द बोलिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभी को नवोदय। आज के इस ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा जो मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की गई है, उनका बहुत बहुत हम हार्दिक साधुवाद करते हैं। और इसमें हम लोगों का बौद्धों का जो फोरम है वो बुद्धिस्ट मैत्री को बढ़ाने में एक सहायक होगा। और साथ ही जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, सामाजिक हैं, संवैधानिक हैं, व्यवहारिक हैं, उन समस्याओं को हम लोग मिल बैठ करके हल कर सकेंगे। और आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश से 4 लोग आए हुए हैं। और उसमें ये है कि हम लोग इस फोरम में शामिल हो करके और अपने बौद्ध लोगों की ताकत को बढ़ाना है और एक दूसरे को कल्चर आपस में समझना भी है सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, सिस्टम अलग अलग हैं, तो उनको एक मत करने के लिए एक दूसरे को समझना है।
जहाँ तक पर्सनल लॉ का मैटर है, मामला है, क्योंकि जो कम्युनिटी है कुछ के अलग अलग अपने नियम होते हैं, समाज में भी घरेलू में भी नियम होते हैं अपने अपने, तो उस हिसाब से घर परिवार समाज चलता है। जहाँ तक धर्म की बात है, अगर धार्मिक रिलीजियस जिसके अपने कानून होते हैं, नियम होते हैं, अगर उनमें कोई झगड़ा विवाद आता है तो कानूनों के तहत निपटने में आसानी होती है और समाधान कोर्ट से बच जाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, उस समाज में जो आपस में झगड़े हैं वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं और समाज में अस्थिरता फैलती है और उसकी जो प्रगति है वो नष्ट होती है, प्रगति रुकती है। हमारा जो ये आंदोलन है वो 4 बातों को लेकर के है कि बुद्धिस्ट यूनिटी होनी चाहिए। दूसरा है कि हमारे जो संस्कारिक नियम हैं, कानून हैं, उनका एक वैलिडिटी सिस्टम होना चाहिए। दूसरा है हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा है कि हम लोगों के जो मोनेस्ट्रीज जितनी हैं उनका प्रॉपर संरक्षण होना चाहिए। इन बातों को लेकर के ये हमारा बौद्ध पर्सनल लॉ का जो ड्राफ्टिंग है उसको लेकर के बनाया गया है। और जब ये हमारा कानून होगा तो हम जो हिंदू कानून में गिने जाते हैं आर्टिकल 25(2)(2) में या हिंदू कानून में, तो उससे हम फ्रीडम पाएंगे और उससे हमारी अपनी आइडेंटिटी होगी। बड़ी इसमें व्यवहारिक दोहरी सोच ये है कि एक तरफ तो हिंदू कानून में हम लोगों को समाहित किया गया है, दूसरा है कि 1992 एक्ट के तहत अल्पसंख्यक कम्युनिटी में आते हैं। चूँकि हिंदू कम्युनिटी है वो अल्पसंख्यक में नहीं आती है, वो बहुसंख्यक में आती है और हम लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यक कम्युनिटी का जो अलग रूल रेगुलेशन है, अलग उसका संवैधानिक मान्यता है, तो उस कम्युनिटी में होने के नाते अल्पसंख्यक जब हम ग्रुप में हैं, वर्ग में हैं, अल्पसंख्यकों के तहत हमारा हित संरक्षित कर दिया गया है, तो हम हिंदू कानून में कैसे समाहित हो सकते हैं, ये हमारे साथ में दोहरा एक समस्या खड़ी है। इसको हमारे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और डेलीगेशन को ये समझना चाहिए। और आप लोगों का हम बहुत बहुत साधुवाद करना चाहते हैं कि आपने अभी भी एक वीडियो आपने जारी किया था कि हम लोगों को अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ को, बुद्धिस्ट है और जो आपका क्रिश्चियन है और मुस्लिम है, उनको मिला करके हम लोग नज़दीक एक अल्पसंख्यक फोरम टाइप का बना करके हमारी समस्या एक जैसी हैं, उनको हमें मिल के हल करना है। जैसा कि हम लोग अगर बहुसंख्यक हिंदू समाज को अगर हम चर्चा करें और अल्पसंख्यक समाज की चर्चा करें, तो उन जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ है उसका कोई ना कोई एक टीचर है, उसने कोई ना कोई अपना संदेश दिया है। जैसे बुद्ध धर्म का हम सिद्धार्थ गौतम को मानते हैं, क्रिश्चियंस का यूस को मानते हैं, मोहम्मद साहब को हम मुस्लिम की ओर से मानते हैं, ऐसे अगर हम गुरु नानक को माने तो सिख कम्युनिटीज़ का मानते हैं। उसी प्रकार से अन्य है। लेकिन जो हिंदू कल्चर है उनका दूसरी आइडियोलॉजी है, वो कल्पित व्यवस्थाओं के ऊपर है और उनका कोई एक प्रीचर नहीं है, उनका एक कोई मार्गदर्शक नहीं है, उसका अलग अलग प्रकार से मार्ग। तो यहाँ तक कि कहा गया 33 करोड़ देवता है, तो 33 करोड़ देवता ना किसी ने देखे हैं ना समझे हैं, हालांकि वो उनका मसला है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो गुरुओं की चलाए हुए जो मिशन है, विचार है, उसमें हम लोग समाहित अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ में जो किए गए हैं वो हमारे लिए एक अच्छा भी है और हमें मिल करके अपना समाधान करना चाहिए। इस तरह से जो आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, आप लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हैं। और आगे जो भी बैठक नेक्स्ट होगी या कोई भी आंदोलन या कोई कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हम लोग मिलजुल करके शेयर करते रहेंगे और आप अपनी समस्याओं को आपस में रख करके और सरकार के सामने रख करके अपनी समस्या का समाधान निकालेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। एज लाइक कि अल इन्डिया बुद्धिस्ट फर्म आज भएको छ, यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ इच एन्ड एभ्री इयर र्याली गर्नुहुन्छ भन्नुभयो, सो त्यसबाट चाहिँ के म्यासेज चाहिँ तपाईँहरूले स्प्रेड गर्नु चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर 2017देखि जुन चाहिँ हामी र्याली सिलगढीमा गर्दैछौँ, यो सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नेको निम्ति हामीले विशेष हाम्रो जुन मागहरू छ त्यसको निम्ति हामीले यो र्याली गर्दैछौँ। त्यो र्याली विशेष गरी यो र्याली चाहिँ हाम्रो बौद्धहरूको जुन जातिमा हामी विभाजित छौँ त्यसलाई एकमुष्ट ल्याउनको निम्ति पनि हो। अनि
हाम्रो बौद्धहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर हामीले आफ्नो सरकारलाई राख्नुपर्ने कुरोहरू हामी यो र्याली मार्फत हामी गर्छौँ। यो नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। तपाईँहरूको यो तपाईँहरूले जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन फर्म गर्नुभएको छ अल इन्डिया बुद्धिस्टको एउटा अर्गनाइजेसन, तपाईँहरूले चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस गर्नुभएको? यो विशेष गरेर चाहिँ हामी सुन्छौँ, टिभीमा सुन्छौँ कि प्रधानमन्त्रीले विदेशमा गएर भन्छ म बुद्धको देशबाट आएको हो भनेर, विदेशमा गएर। तर यो बुद्धको देशमा बङ्गालमा चाहिँ छुट्टी थिएन बुद्ध जयन्तीको छुट्टीमा। अरू धर्मको छुट्टी हुन्छ भन्ने कुरो छैन। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने भगवान बुद्धको या हाम्रो विश्वगुरुको हामी सपना देख्छौँ या विश्वगुरु आफैलाई ठान्छौँ भने भारतले, त्यहाँनिर चाहिँ भगवान बुद्धको पनि आस्था हुनुपर्छ। बङ्गालमा छुट्टी थिएन, त्यो छुट्टी नहुँदाखेरि हामीले देख्यौँ कि हाम्रो विद्वानहरूले पूर्वजहरूले धेरैले माग त गरेको रहेछ, तर बेग्लै बेग्लै माग गरेको रहेछ। तामाङ प्रकारले आफ्नो गुरुङ अलग्गै, शेर्पाले अलग्गै, भोटियाले अलग्गै, बरुवाहरूले अलग्गै, भान्तेले अलग्गै। त विशेष गरेर यही सोच नै 2016 को दिन चाहिँ हामीले कलकत्तामा हामीले पायौँ। अनि होइन, हामी एक हुनुपर्छ, हाम्रो माग एक भए मात्रै पाउँछ भन्ने कुरो निम्तिले गर्दाखेरि यो अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरम 2016 मा बनाएर 19 मार्च 2017 मा चाहिँ हामी र्याली गर्छौँ। अनि हामीले लगभग 430 वटा मेमोरेन्डम हामीले कलेक्ट गऱ्यौँ बुद्ध जयन्तीको छुट्टीको निम्ति। त्यही हो कि हामीले अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमले सबैलाई एकत्रित गर्ने हामीले एउटा मिसन राखेका छौँ। अनि यो मिसनले नै होला सायद हाम्रो वर्तमान र हाम्रो मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले नै हामीलाई बुद्ध जयन्तीको छुट्टी घोषित गरिदिनु भयो। अनि अर्को ठुलो कुरो, चिया बगान सिन्कोना प्लान्टेसनमा पेड हलिडे थिएन, त्यसको निम्ति पनि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। अहिले चिया बगान र सिन्कोनामा पनि पेड हलिडे छ बुद्ध जयन्तीको दिनमा। यसरी नै हामीले शान्ति प्रकारले सरकारलाई आफ्नो हक अधिकार हामीले जानकारीको निम्ति हामी यो र्याली आयोजन प्रत्येक साल सिलगढीमा गर्छौँ।